नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ हमेशा की तरह। संडे को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ़्ता जो आने वाला है वो हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेज़ और क्या इवेंट्स लेकर आ रहा है और क्या गाइडेंस हमको रखने की ज़रूरत है, क्या सावधानियां हमको रखने की ज़रूरत है और ईश्वर हमें क्या सचेत करना चाहते हैं, ताकि हम पहले से सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, जिससे कि हमारी जो आगे का ये जो आने वाला हफ्ता है ये बहुत अच्छे तरीके से बीते। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताएं ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। पहला कार्ड आया है ब्रोकन हार्ट। ओके, व्हाट एल्स? ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ ला रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, व्हाट एल्स? ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। caring connection. Okay, I just need one more card, spirits. I just need one more card, spirits. Thank you. दो आ गए, चलो कोई बात नहीं। गॉडेस ऑफ द मून, देन वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक इज यिन एंड यांग। ऑल राइट, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं इस हफ्ते की। कलेक्टिव लेवल पर इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। पहला कार्ड है द हायरोफेंट। क्या एनर्जीज रहने वाली हैं इस हफ्ते की। ओके, द हाई प्रीस्टेस। जय हो दुर्गा माता, जय हो। देन वी हैव द मून। यहाँ से भी गॉडेस ऑफ द मून आया है और यहाँ से भी मून आया है। ओके, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। दिस इज़ माई लास्ट शफल, कुछ एंड होने वाला है। द हर्मिट। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, ये हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ये हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पर है द क्वीन, पहला कार्ड।
फिर है द अनसीन, एंड फिर है ब्रिज। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सायरन। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले आपको नंबर्स बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस हफ्ते के लिए। नंबर 3, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 5, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। पहली चीज़, हमारे पास जो पहला कार्ड आया था वो था ब्रोकन हार्ट, और यहाँ पर आया है 4 चक्रा आर्कएंजल रफेल। तो आपका जो ये ब्रोकन हार्ट है ये इस हफ्ते हील होता हुआ नज़र आ रहा है। जिसने भी आपका दिल दुखाया है तो आप आर्कएंजल रफेल आपकी मदद करेंगे और आपका हार्ट चक्रा हील होने में आपको हेल्प मिलेगी और आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस हफ्ते कोई किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक कर सकती है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या बिज़नेस से रिलेटेड हो, या फिर किसी नए घर की गृह प्रवेश हो सकता है, या फिर किसी नए घर में आप शिफ्ट हो सकते हैं। रीलोकेशन की भी मुझे एनर्जी आ रही है। किसी तरीके की गुड न्यूज़ आ सकती है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड भी ये हो सकती है गुड न्यूज़, या फिर आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, या आपके परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है जिसको अटेंड करेंगे आप। किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी इस हफ्ते, स्पेशली रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक है ये कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और बाकी इन जनरल जो मैंने अभी आपको बताया वो है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मुझे नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड उनको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। फिर यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप, और मैन होल्डिंग अ हार्ट का भी कार्ड है। आपकी लाइफ में या तो आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या फिर कोई कॉल मैसेज आ सकता है अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं, या फिर कोई न्यू लव की भी एनर्जी मुझे आते हुए दिख रही है। आप, न्यू मून का इफ़ेक्ट है कि आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। कुछ सीक्रेट्स आपको पता लग सकते हैं, और स्टार गेजिंग या मून गेजिंग आपको अच्छा लगेगा। रात आपको अच्छी लगेगी, रात में मून को गेज़ कर मतलब देखना आपको अच्छा लगेगा। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, ये नज़र आ रहा है। यिन एंड यांग का कार्ड है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। हायरोफेंट का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसा मैंने न्यू मून की रीडिंग में भी बताया था कि बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हर्मिट का भी कार्ड है, और यहाँ पर अनसीन का भी कार्ड है। तो ये तीनों कार्ड्स यही दर्शा रहे हैं, और यहाँ हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। तो ये कार्ड्स ये दर्शा रहे हैं कि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग होएगी, और किसी तरीके का कार्मिक क्लियरेंस मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा मैंने आपको बोला था कि आपकी किसी चीज़ की एंडिंग होते हुए नज़र आ रही है, तो डेफ़िनेटली किसी चीज़ की एंडिंग होते हुए नज़र आ रही है। कोई कार्मिक क्लियरेंस आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो इस हफ़्ते में कंप्लीट हो जाए, बट इस हफ़्ते में स्टार्ट ज़रूर हो जाएगा वो। तो किसी तरीके का कार्मिक क्लियरेंस स्टार्ट हो जाएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे आप, ईश्वर की आराधना करना, पूजा पाठ करना, किसी तरीके का कोई मंत्र जाप वगैरह या कोई पूजा करवाना अपने घर में, ये आप कुछ कर सकते हैं ऐसा कुछ। या फिर किसी पिलग्रिमेज वाली प्लेस पे विज़िट करना, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या से रिलेटेड आप कोई अध्ययन करें, कोई कुछ सीखना चाहें, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, विदेश जाना चाहते हैं, या फिर आपकी स्टडीज़ में रुकावट आ गई थी तो वो अब रेगुलर होने लग जाएगी, ये भी है। या फिर आप बाहर जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर हायर स्टडीज़ का कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दुर्गा माता का कार्ड है,
और दुर्गा माता हमेशा तभी अवतरित होती हैं जब किसी डेविल का संहार करना होता है। तो जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है, जितने टॉक्सिक लोग आपके चारों तरफ हैं, जितनी नेगेटिव इमोशंस हैं आपके दिमाग में, या फिर जो भी नेगेटिव सिचुएशंस से आप डील कर रहे हैं, उसका खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा मैंने आपको अभी भी बोला कि किसी तरीके का कार्मिक क्लियरेंस मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसकी शुरुआत हो जाएगी इस हफ्ते से। मून का कार्ड है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हर्मिट में बता ही चुकी हूँ। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, क्वीन का कार्ड है। तो अपने पैशन से जुड़ा हुआ आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें बरकत होगी। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको, और प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ, और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सोल असेंड हो रही है, ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने ऊपर कुछ पैसा खर्च करेंगे, ऐसा भी नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। सेल्फ़ लव की एनर्जी है। अपने ऊपर कुछ पैसा खर्च करेंगे, अपने सौंदर्य पे, और आपकी आभा से, आपकी जो आपका जो ऑरा है, उससे आप लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित कर पाएंगे। एक एनर्जी मुझे ये मिल रही है। दूसरी एनर्जी मुझे ये मिल रही है कि आप जो है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जो एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है, जिसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, फाइनेंशियली स्टेबल होती है, प्रैक्टिकल, बैलेंस्ड और ग्राउंडेड, जो किसी से डरती नहीं है, इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी से नहीं डरती है। तो उस तरीके की एनर्जी में मुझे आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके जो दुश्मन हैं वो आपसे सचेत हो जाएंगे। एक तरीके का अलार्म आप उनको देंगे कि अब सचेत हो जाओ, अब मैं दुर्गा माता के रूप में तुम्हारे तुम्हारे मतलब जिसे कहते हैं ना कि जितने भी आपके दुश्मन हैं वो अब आपसे डरेंगे, वो दूर भागेंगे आपसे। मतलब आप दुर्गा का रूप ले लेंगी, माँ दुर्गा का। इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सायरन का कार्ड है। तो एक तरीके का अलार्म दे रहे हैं आप उनको, एक तरीके का वार्निंग साइन दे रहे हैं आप अपने दुश्मनों को कि अब तुम सचेत हो जाओ, अब अगर कुछ गलत हुआ तो मैं बख्शूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं। मतलब इस तरीके का कुछ अलार्मिंग सिग्नल आप देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस हफ्ते में। ये एनर्जी कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। एक बार मैं ये कार्ड्स भी देख लूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं स्पिरिट्स। ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके। ट्रेजर आइलैंड, मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल गेन हो सकता है, किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। नॉट फॉर यू, नेगेटिविटी को आप रिमूव कर देंगे अपनी लाइफ से। अभी मैंने अभी आपको यही बोला था कि आप नेगेटिविटी को बिल्कुल अपनी लाइफ से रिमूव कर देंगे। जो भी टॉक्सिक लोग हैं वो आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, चाहे वो सिचुएशन हो चाहे लोग हों। आपको समझ आ जाएगी कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से उन लोगों को अपने रास्ते से साफ़ करते चले जाएंगे। सोलमेट्स, तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं उनका रिकन्सिलेशन हो सकता है, अगर नहीं मिले हैं, या कमिटमेंट मिल सकता है।
ऑल दैट ग्लिटर्स, आपको ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ जो है दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो ये आपके लिए एक तरीके का कह लीजिए ईश्वर की तरफ से आपको एक क्या बोलूँ मैं, गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपको लग रहा है कोई कोई ऐसी चीज़ जो आप ग्रैब करना चाहते हैं, जैसे कि सपोजिंग कोई जॉब है, उसको आप ग्रैब करना चाह रहे हैं, उसके लिए बार बार में आप कोशिशें कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब आपके लिए बेटर ही हो। क्या पता उससे और बेटर आपके लिए ईश्वर ने सोच रखा हो। या फिर कोई बिज़नेस हो जो आपके लिए आपको लग रहा हो फ्रूटफुल हो, मेरे को सक्सेस मिल जाएगी, बट वो आपको सक्सेस ना दे, तो ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि पहले उसकी छानबीन करिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। या फिर कोई लड़का या फिर कोई लड़की, अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसको कमिटमेंट दे देता हूँ या दे देती हूँ, तो पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से छानबीन करिए कि वाकई में वो इस काबिल है या नहीं। उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है। व्हाट एल्स? नेवर एंडिंग स्टोरी। तो नेवर एंडिंग स्टोरी जो आपकी लाइफ में चल रही थी अभी तक, वो अब एंड होने वाली है। ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। जो आपकी लाइफ में गोल 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 चक्कर चल रहा था अभी तक, वो अब आपकी लाइफ में कंप्लीशन पे आ रहा है। अब वो ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। वो एक मैंने अभी आपको बोला था ना कार्मिक क्लियरेंस, तो वो इसी के लिए बोला था कि कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है आपका, और उसकी शुरुआत इस हफ्ते से हो जाएगी। 2 ही कार्ड्स आ गए तो जो दोनों लेने पड़ेंगे। राउंड एंड राउंड सेम कार्ड आया है। इसकी एंडिंग हो रही है। हियर एंड नाउ, प्रेजेंट में जीने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपको प्रेजेंट में जीना है, अपने प्रेजेंट को सुधारना है, और आपके लिए न्यू डोर्स ओपन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं प्रेजेंट में। और यहाँ से आया है ट्रुथ बी टोल्ड। तो सच्चाई आपको किसी चीज़ की पता लग सकती है इस हफ्ते में। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको पता लग सकते हैं, जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी थे। अब हम देख लेते हैं टैरो से। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या सिचुएशन रहने वाली है इन 7 दिनों की। क्या सिचुएशंस रहने वाली हैं जो हमें नहीं पता। क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इस हफ्ते, प्लीज़ बताएं। क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इस हफ्ते, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इस हफ्ते। क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इस हफ्ते। किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था, एक कमेंट था, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी। उन्होंने मुझे लिखा था कि आपकी रीडिंग्स शॉर्ट नहीं हो सकती क्या, आप छोटी रीडिंग्स नहीं बना सकते क्या। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना कार्ड्स खुद नहीं निकालती, क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं स्वयं कार्ड्स निकाल सकूं। जो काम ईश्वर का है वो तो ईश्वर ही करेंगे। ईश्वर ही कार्ड्स मुझे निकाल के देते हैं और वही मैं रीड करके आपको बताती हूँ। इसलिए मुझे टाइम लग जाता है, मेरी रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाती है। और बाकी के टैरो रीडर्स शायद ऐसा करते हैं कि वो कार्ड्स खुद निकाल लेते हैं। मैं किसी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बट मेरा जो सिस्टम है वो ये है कि मैं अपने आप को मतलब मैं नहीं समझती कि मैं कार्ड्स निकाल सकती हूँ। तो कार्ड्स निकालने में जो भी टाइम लगेगा वो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बाकी कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जल्दी करूँ रीडिंग को, बट फिर भी कार्ड्स में टाइम लग जाता है। जैसे एनर्जी आती है वैसे ही कार्ड्स निकलते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। तो कोशिश मैं फिर भी करूँगी, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं कुछ कोशिश करूँगी कि शॉर्ट रीडिंग्स बनाऊँ, कम डेक्स को यूज़ करके छोटी रीडिंग बनाऊँ, जिससे कि लोगों को देखने में आसानी रहे। तो आपने नोट किया होगा ये, और अगर नहीं करा तो आप हमेशा नोट करिएगा कि मैंने आज तक एक भी कार्ड अपने आप नहीं लिया। जो कार्ड गिरता है मैं वही कार्ड उठाती हूँ।
टू ऑफ एरियल का कार्ड है पहला। व्हाट एल्स? थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं इस हफ्ते क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। इस हफ्ते क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। इस हफ्ते क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, प्लीज़ बताएं। इस हफ्ते क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स स्पिरिट। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। एक कार्ड नीचे गिर गया है। नाइन ऑफ माइकल। ओके, व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं इस हफ्ते क्या होने वाला है। नाइन ऑफ माइकल। एक तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। व्हाट एल्स? ओके, द सन। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करा है तो आपको सक्सेस मिल सकती है। प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है। नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर आपके घर कोई मिलने आ सकता है। कोई रिलेटिव्स वगैरह आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर आप ट्रैवल करके कहीं जा सकते हैं, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है प्रमोशन के साथ। ओके, फिर है एट ऑफ गैब्रियल। किसी तरीके का गुड न्यूज़ कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कम्युनिकेशन आपके कैरियर से रिलेटेड ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ये सन के साथ आया है। तो आपके कैरियर से रिलेटेड किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। या तो कोई न्यू जॉब ऑफ़र होगा, कोई प्रमोशन लेटर हो सकता है, कोई बिज़नेस डील हो सकती है, कुछ भी, किसी भी तरीके का कोई गुड न्यूज़ रिलेटेड टू कैरियर, या आपका सिलेक्शन हो गया किसी चीज़ में, उस टाइप का लेटर। और जो लोग प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बता ही चुकी हूँ गुड न्यूज़। प्लीज़ गिव मी कार्ड स्पिरिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किंग ऑफ रफेल एंड डेथ। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था किसी चीज़ की एंडिंग होने वाली है, और यहाँ पर वही कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली जो लोग आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, और ये राउंड एंड राउंड के ऊपर ही आया है जस्ट, तो डेफिनेटली इस चीज़ की एंडिंग होने वाली है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या फिर आपका जो सोलमेट है जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, उसके साथ आपका कमिटमेंट हो सकता है, या रिकन्सिलेशन हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। थ्री ऑफ माइकल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया। मुझे बार बार एनर्जी आ रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, इसलिए मैं बार बार यही बोल रही थी, रिकन्सिलेशन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपको फेवर करेगा। बॉटम की एनर्जी है ये। तो आज से, जब से आप रीडिंग देख रहे हैं, तब से लक आपको फेवर करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये बॉटम की जो एनर्जी होती है वो करंट एनर्जी होती है। अब हम इस डेक से इस डेक से वेरीफाई कर लेते हैं आप की लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और ये जो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है इससे आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर जो कार्ड है वो है क्लियरेंस का कार्ड। तो आप जो है अपनी लाइफ से जितने भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो। आपका सोलमेट हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड से आप मिल सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जहाँ जॉब करते हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ हो।
सोलमेट की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। व्हाट एल्स, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस हफ्ते में? ओके, यहाँ से आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ से भी आ गया, 2 बार कन्फर्मेशन हो गया। लक आपको फेवर करेगा, यहाँ से भी किंग ऑफ कप्स और यहाँ से भी किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन एंटर हो रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। इमोशनली फुलफिलिंग, इमोशनली स्टेबल पर्सन, बैलेंस्ड, ग्राउंडेड, फाइनेंशियली स्टेबल, लविंग। यहाँ पर कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे वही इंडिकेशन मिल रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में किसी तरीके की कोई ग्रोथ आ रही है, ये मुझे नज़र आ रहा है। किसी तरीके का प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ आ सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड टू योर कैरियर, या फिर आपको जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके साथ में कोई और काम स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है। व्हाट एल्स, और क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है स्पिरिट्स, और क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है स्पिरिट्स इस हफ्ते? ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन। एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे आप इस पूरे हफ्ते। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो चली जाएगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन डेथ। तो मैंने अभी जस्ट ही बोला था कि वो चली जाएगी और यहाँ पर वही कार्ड आ गया डेथ का। सो मैंने कार्ड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैं बहुत फुर्ती से करने की कोशिश कर रही हूँ, बट जो टाइम लगता है वो तो लगता ही है। लव के लिए मैसेजेस देख लेते हैं क्या रहेगा। इस हफ्ते क्या रहेगा इनकी लव लाइफ में? स्पिरिट्स बताएं, इस हफ्ते इनकी लव लाइफ में क्या रहेगा, क्या होने वाला है? द गार्डन। तो आप वेट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लिए नज़र आ रही है। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो ये लव के लिए कार्ड्स हैं, बट आपकी लव लाइफ में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस दिख रही है मुझे। मतलब आपकी लव लाइफ भी ब्लॉसम करेगी। आपकी लव लाइफ में जो भी आपने अभी तक मेहनत कर्मा किया है, जो भी कर्म किए हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। कोई न्यू पर्सन या फिर कोई पर्सन जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट हो गया है, वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है यहाँ पर बुके लेकर, या फिर ये न्यू लव हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन, आपका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या आ रही है। यिन एंड यांग पहले भी आया था, बैलेंस में आ रही है आपकी लाइफ। तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। रोमांस एंजल से भी पूछ लेते हैं वो क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है लव के लिहाज से? इस हफ्ते में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है लव के लिहाज से, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर कार्ड आया है गेटिंग टू नो ईच अदर। तो आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने अभी आपको बोला था कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है फ्रॉम द पास्ट लाइफ, वही कार्ड आ गया। थैंक यू स्पिरिट्स। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, एंड बॉटम से कार्ड है कॉलिंग योर सोलमेट। मैंने कहा था मुझे सोलमेट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। सोलमेट आ गया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये एनर्जीज़ आप तक 7 दिन के अंदर अंदर कितनी जल्दी पहुंच रही हैं। आई जस्ट वांट वन कार्ड। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं
ये 7 दिन की एनर्जीज़, ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हमारे तक 7 दिन के अंदर अंदर कितनी जल्दी पहुंच रही हैं, प्लीज़ बताएं। आई जस्ट वांट वन कार्ड। थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स। आई जस्ट वांट वन कार्ड। 7 दिन के अंदर अंदर कितनी जल्दी पहुंच रही हैं। 7 दिन के अंदर अंदर कितनी जल्दी पहुंच रही हैं ये ब्लेसिंग्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। 7 दिन के अंदर अंदर कितनी जल्दी ये ब्लेसिंग्स हम तक पहुंच रही हैं। 2 कार्ड मैं नहीं लूँगी, वैसे कार्ड बहुत अच्छा था, ट्रायम्फ का कार्ड था, बट मेरे को सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं ये एनर्जी हम तक कब कितनी जल्दी पहुंच रही है। ओके 5। तो आज क्या डेट है, जिसका भी टोटल 5 आए वो आपके लिए डेट होगी, तब से आपके पास एनर्जीज़ पहुंच जाएंगी, या फिर अगले 5 दिन में आपके पास ये एनर्जीज़ पहुंच जाएंगी। ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को आप रिमूव कर देंगे। सफरिंग एंड साइलेंस ये आपकी लाइफ से जा रहा है। सॉलिट्यूड हर्मिट का कार्ड है ये, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है। स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपकी लाइफ में ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट आ रहा है, सक्सेस आ रही है, शादी के लिए एक कमिटमेंट आप दे सकते हैं, रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मुझे एक हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है, मटेरियल सक्सेस आ रही है एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। सो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 5। तो अगले 5 दिन के अंदर अंदर आपके पास ये ब्लेसिंग्स पहुंच जाएंगी। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ईश्वर हमें, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये आने वाले हफ्ते के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। इस आने वाले हफ्ते के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स, इस आने वाले हफ्ते के लिए। आई डोंट वांट सो मेनी कार्ड्स। इस आने वाले हफ्ते के लिए आप, इस आने वाले हफ्ते के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। ओके टैलेंट, मैंने भी आपको बोला था कि आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर क्वीन का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड आया था और वही यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है। तो अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे तो डेफ़िनेटली सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग हो सकता है डांस क्लासेस ज्वाइन कर लें, या फिर किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम करें जिसमें जो उनके पैशन से रिलेटेड हो। ट्रस्ट, आपको ईश्वर पे ट्रस्ट रखना है, ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर कार्ड है न्यू बिगनिंग्स, तो आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, ये आपके लिए एनर्जी आई है। एंड बॉटम से आया है क्लैरिटी, अभी मैंने आपको बोला था ना कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, वही कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या बताना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए, आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं। इतने सारे कार्ड्स तो मुझे नहीं चाहिए। इस हफ्ते के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। इस हफ्ते के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। ओके स्टार एंसेस्टर, हो सकता है आप स्टार सीड हो। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनें, ये आपसे कहा जा रहा है। अपने इंट्यूशन, जैसी आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है वही काम करिए। यहाँ पर गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं, आपको बता रहे हैं यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। गार्डियन एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ आवाज़ लगानी है। ओके एंड यहाँ से देख लेते हैं। आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स, क्या बताना चाहते हैं आप। आई जस्ट वांट वन कार्ड।
ओके। ओजस, तो आपकी लाइफ में वेलबींग आ रहा है, हेल्थ एंड वेलबींग आपकी लाइफ में आ रहा है, गुड हेल्थ एंड गुड वेलबींग ये आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड यहाँ से कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, लॉर्ड कृष्णा। तो जन्माष्टमी भी आ ही रही है, तो लॉर्ड कृष्णा का कार्ड है जो कि डिवोशन और लव को शो करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि लव और डिवोशन में आपको भक्ति में लीन होने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर की भक्ति जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करेंगे। टी लीव्स से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। बताएं प्लीज़ स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। इस हफ्ते क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ट्रैवल की एनर्जी है, ये मैं पहले भी बता चुकी थी आपको कि आपका ट्रैवल हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। न्यूज़ इज़ ऑन द बर्थ, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। तो किसी का चाइल्ड बर्थ हो सकता है या फिर कोई नया बिज़नेस या जॉब स्टार्ट हो सकता है। रिकन्सिलिएशन, ये मैंने आपको बोल ही दिया था। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट इंश्योर सक्सेस। तो आपकी लाइफ में पीस आ रही है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। ये मेंटल पीस है। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, तो आप कुछ हैप्पी टाइम एंजॉय करेंगे। आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आ रहा है। एक्साइटमेंट, हार्ड वर्क अहेड। फिर है सनराइज़, सन की ब्लेसिंग्स तो आपके पास आई गई हैं, सन गॉड की। हमारे पास शायद 2 बार आया था सन का कार्ड। यहाँ पर आया है थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। फिर है मनी, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन आ रहा है। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, किसी तरीके का प्रमोशन हो सकता है या न्यू जॉब। एंड एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो ये एनर्जी आपके लिए आई है। एंड लास्ट में हम देख लेते हैं एंजल ब्लेसिंग्स। प्लीज़ बताएं एंजल्स, आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कार्ड आया है बी असर्टिव, मतलब बी पॉजिटिव। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पॉजिटिव रहना है। डोंट स्टॉप, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए। नो नीड टू वरी, तो आपको वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। आई होप आपको पसंद आएगी और आपको रेजोनेट करेगी। सो इफ़ यू लाइक माई रीडिंग एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.